हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। परमेश्वर के मीठे मुबारक नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी अपनी जगहों पर बिल्कुल सही प्रकार से होंगे। आइए आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ेंगे जगई के विषय में, जो हमें मिलेगा लूका रचित सुसमाचार में उसके 19 अध्याय में, और हम पढ़ेंगे उसकी 1 आयत से 10 आयत तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण ना देख सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर का वचन पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। यहाँ हमने जक्कई के विषय में पढ़ा, जो कि एक नाटा मनुष्य था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब यीशु मसीह वहाँ से जा रहे थे, और जब जक्कई ने ये सुना कि यीशु मसीह यरीहो में आए हुए हैं और वो इसी रास्ते से होकर जाना चाहते हैं, तो उसके मन में भी यीशु को देखने की इच्छा जागृत हुई। क्यों? क्योंकि उसने यीशु के बारे में सुन रखा था, और वो उसको देखना चाहता था कि यीशु कौन है, यीशु कैसा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन वो जानता था कि जब यीशु के साथ में इतनी भीड़ होगी और मैं उसको कैसे देख पाऊँगा, इसीलिए वो पहले ही जाकर एक गूलर के पेड़ पर जाकर बैठ गया, क्योंकि उसको मालूम था यीशु मसीह इसी रास्ते से होकर जाने वाले हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर जक्कई को सिर्फ पता था कि यीशु मसीह इसी रास्ते से होकर जाएंगे। उसे ये नहीं पता था कि यीशु मसीह कब होकर जाएंगे, कब यहाँ से जाएंगे। हो सकता है वो ना जाने कितने घंटों पहले ही जाकर उस पेड़ पर बैठ गया हो, और कितनी देर से वो यीशु मसीह की प्रतीक्षा कर रहा हो कि यीशु अब आने वाला है और वो यहाँ से जाएगा। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ, जब यीशु मसीह वहाँ से जा रहे थे तो उनके साथ में बहुत सारी भीड़ थी, और जब वो वहाँ पहुँचे, जब उन्होंने उस पेड़ के ऊपर दृष्टि करके देखा, तो उन्होंने जक्कई को देखकर कहा, जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर ठहरना है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ, इतनी भीड़ में यीशु मसीह ने जक्कई को क्यों कहा कि मुझे आज तेरे घर में ठहरना है? क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे लोग थे। वो चाहते तो किसी से भी बोल सकते थे, कहीं पर भी किसी के भी घर पर जाके ठहर सकते थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, उन्होंने जक्कई को इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने जक्कई के मन को जांचा, और उन्होंने जांचा क्योंकि जब जक्कई वहाँ जाकर उस पेड़ पे बैठता है, तो जक्कई ने सिर्फ ऐसे ही नहीं कि सुना और वो जाके बैठ गया। उससे पहले उसने अपने मन को तैयार किया, उसने अपने आप को तैयार किया, और वो अपने आप को इस लायक बनाया, अपने हृदय को परिवर्तित किया कि मैं किस प्रकार से यीशु के सामने उपस्थित हो सकता हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब यीशु उसके घर ठहरा, तो इस प्रकार से वचन में लिखा हुआ है कि जक्कई अपनी हर बातों को, अपने हर पापों को अंगीकार करता है, और वो बोलता है, यदि मैंने गलत रीति से धन को कमाया है तो मैं उसका 4 गुना फेर दूंगा। मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह उससे कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब जक्कई ने अपने मन को परिवर्तित किया, जब उसने अपने आप को हलीम किया, तब परमेश्वर ने उससे कहा, आज यहाँ पर उद्धार आया है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से यदि हम अपने जीवन में, अपने घरों में परमेश्वर की ब्लेसिंग को चाहते हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर का वो उद्धार जो जक्कई को मिला
मिला था हमारे जीवनों में भी आए, तो हमें भी अपने आप को उसी प्रकार से बदलना होगा, ना कि उस भीड़ के समान जिन्होंने परमेश्वर का अंगीकार नहीं किया।